हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। और जैसे कि आप सबको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को माना जाता है कि वो एक नेचर पोएट है। ये जो पोएम है ये एक लिरिकल पोएम है जिसमें नेचर को बहुत ही खूबसूरती के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है A A B A। ये जो पोएम है ये 16 लाइन की एक पोएम है जिसमें 4 लाइन करके अलग अलग डिवाइड किया गया है। टोटली 16 लाइन है इसमें 4 स्टांजा में। तो आइए इस पोएम को शुरुआत करते हैं। कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहीं पे जा रहे थे। इस पोएम में दो मीनिंग यहाँ पर दिखाया गया है। एक तो जब हम पोएम पढ़ेंगे तब देखिएगा कि लग रहा है कि पोएट जो है वो कहीं जा रहे थे और अचानक फॉरेस्ट में, वुड्स में, जंगल में वो रुक जाते हैं और उस जंगल का जो सौंदर्य है उसे वो फील करते हैं, उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत काम है। और दूसरा जो इस पोएम का मीनिंग है वो ये है कि ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है। भले ही बहुत सारे मुश्किल हम लोगों की ज़िंदगी में आएगी, हमें बहुत सारे ड्रीम आएंगे जिसे हम महसूस करेंगे, जिसे महसूस करने के बाद दिमाग जो होता है वो अपने संतुलन में आता है और दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जबकि हमें बहुत काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि दिन ब दिन हम लोग मौत की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें बहुत काम है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। ये इस पोएम का मेन थीम है। तो आइए लाइन बाय लाइन हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले स्टांजा में पोएट ने बताया है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। तो कवि जो थे वो एक जंगल से गुजर रहे थे और वो रुक जाते उस जंगल में और वो कह रहे हैं कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। जिनका ये जंगल है मतलब ये कोई बहुत बड़ी जंगल नहीं है, ठीक है। ये जो जंगल है शायद किसी का एक, आप कह सकते हो कि अपना खुद का पोजीशन में रखा हुआ एक जंगल है जिसके ऊपर से वो गुजर रहे थे और वो कह रहे हैं कि मुझे पता है ये जंगल किसका है। जैसे हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, और मुझे ये पता है कि उस बंदे का जिसका ये जंगल है वो बंदा जो है वो हमारे गांव का ही है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, और वो बंदा मुझे अभी देख नहीं सकता है कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और मैं उसका जंगल देख रहा हूँ जो जंगल अभी शाम के वक्त मतलब रात हो चुकी है और पूरी जो जंगल है वो स्नो से, बर्फ़ से ढक चुकी है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। तो हमें पता चल रहा है कि पोएट जो है वो घोड़े से कहीं पर जा रहा है। तो उनका जो घोड़ा है वो सोच रहा है, क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज लग रहा है। अब घोड़े को लग रहा है कि मालिक जो है वो जाते जाते अचानक रुक गया है, वो भी इस जंगल में, और बर्फ़ गिर रही है और घना जंगल है। तो उनको, उस घोड़े को लगा कि मालिक क्या कर रहा है, ये उसको स्ट्रेंज सा लगा कि मालिक यहाँ पर क्यों रुक गया है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, और घोड़ा खुद से पूछ रहा है कि ये क्या बात हो गई, अगल बगल में कोई फार्म हाउस भी नहीं है कि मालिक रुक जाएंगे। लेकिन फिर भी वो रुक गए, अगल बगल में कोई फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, और मालिक कहाँ रुका है, ये जो पोएट है वो कहाँ पर रुके हैं, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक। तो वो जिस रास्ते में भी खड़े हैं उनकी एक साइड में है ये वुड्स जंगल और दूसरी साइड में है फ्रोजन लेक। लेक का मतलब होता है झील जो जम चुकी है बर्फ़ में, एकदम फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब एकदम जम चुका है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और शायद आज का जो ये इवनिंग है इस साल की सबसे डार्केस्ट, मतलब घना अंधेरा। ये जो इवनिंग है, ये जो शाम है, बहुत ही घना अंधेरा छा चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्स अ शेक, और इसीलिए वो जो घोड़ा था उसकी गले में जो पट्टा बंधा हुआ रहता है उसे हार्नेस कहता है और उसमें घंटी लगी हुई रहती है। तो वो क्या करता है, वो घोड़ा जो था वो उसकी घंटी को बजा रही है, ठीक है। वो पूछना चाहता है मालिक से ताकि मालिक को पता चले। वो मालिक को हार्नेस बेल बजा के पूछ रहा है, शेक का मतलब यहाँ हिलाना। तो वो अपने हार्नेस बेल को हिलाता है और पूछता है टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। वो पूछना चाहता है मालिक आप इस जगह पे, इस शाम में अंधेरा छा चुकी है, बर्फ़ गिर रही है और जंगल में आप रुक गए हो, क्या आपसे कुछ मिस्टेक हो गई होगी, अगल बगल में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डोनी फ्लेक,
और ये जो घोड़े की जो बेल, हार्नेस बेल की आवाज़ है, ये छोड़ के ये जगह इतनी शांत है कि यहाँ पर और दो एक चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो है ईजी विंड का मतलब होता है एकदम धीमा हवा बह रही है उसकी आवाज़। और डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक का मतलब होता है कि फ्लेक का मतलब यहाँ पर जो बर्फ़ होती है, एकदम हल्का सा बर्फ़ जब गिर रही है उसकी भी एक आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो ये तीन आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है, एक तो हार्नेस बेल की, दूसरी इजी विंड की, और तीसरी है जो है वो है डॉनी फ्लेक, मतलब एकदम धीमा हल्की बर्फ़ गिर रही है उसकी आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है। लास्ट स्टांजा में पोइट ने बताया है द वुड्स आर लवली, वो अपने एक्सप्रेशन के बारे में बता रहे हैं, अपने फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि उनको इतना अच्छा लगा कि द वुड्स आर लवली, वो कहना चाहते हैं ये जो जंगल है बहुत ही लवली है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, उनको एकदम भा गया है ये जंगल, इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि वुड्स आर लवली। तो यहाँ डीप का मतलब सीक्रेट होता है, तो ये जंगल जो है ये एकदम सीक्रेट है। यहाँ पर भी पोएट ने ज़िंदगी के साथ कंपेयर किया है कि ये जो ज़िंदगी है ये लवली भी है, डार्क भी है, सीक्रेट भी इसमें बहुत सारा है और प्रॉब्लम भी बहुत सारा है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। और जब वो जंगल देख रहे थे, जब उन्हें महसूस हुआ कि बहुत ही खूबसूरत एक फीलिंग्स यहाँ पर मुझे मिल रही है, वो चाहते थे कि और वक्त वहाँ पर गुजारे, वो और टाइम उसमें दे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया है, मुझे बहुत सारे काम अभी करना है, आई हैव प्रोमिसेस, मुझे बहुत सारे वादा निभाना है अभी तक। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रात बढ़ चुकी है और आगे जाके मुझे सोना नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे बहुत दूर अभी तक जाना है, तो मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता हूँ, इसका जो आनंद है मैं ज़्यादा देर तक इसे ले नहीं सकता हूँ, इसे फील नहीं कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी मुझे बहुत दूर जाना है सोने से पहले। यहाँ पर भी पोएट ने ज़िंदगी के साथ यहाँ पर कंपेयर किया है कि ज़िंदगी में हमें बहुत काम है, हमें आगे बढ़ना है, ये नहीं कि अभी आप आनंद में हो तो उसे आप फील करते ही रहो और आगे वाली जो काम है वो आप भूल जाओ। ज़िंदगी, आई स्लीप का मतलब नींद में चले जाना, यहाँ मौत से कंपेयर किया है कि मौत आने से पहले हमें बहुत सारे प्रॉमिस है जिसे निभाना है और ज़िंदगी की राह में हमें आगे बढ़ते चले जाना है।